नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और ट्रेंडिंग डिज़ाइन ब्लाउज का बैक डिज़ाइन। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और सिलाई पूरी डिटेल में दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्लाउज बैक से बिल्कुल डिज़ाइनर और यूनिक लगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस खूबसूरत बैक डिज़ाइन ब्लाउज की पूरी कटिंग और सिलाई आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक खूबसूरत डिज़ाइन ब्लाउज जिसमें है स्टाइलिश बैक डिज़ाइन और परफेक्ट फिटिंग। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसका हमें ब्लाउज बनाना है। और ये हमने अस्तर ले लिया है, ये हमारा नाप का ब्लाउज है। और अब हम कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। पहले ये जो अस्तर है हमारा, देखिए डबल फोल्ड है। ये डबल फोल्ड में हमने बिछा लिया है इसको, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक सा कर लेंगे, कहीं सलवट वगैरह ना रहे इस पर। और इसी का नाप हमें लेकर ब्लाउज को तैयार करना है। कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसी के हिसाब से रहेंगी, ठीक है। तो ये देखते हैं, हमें इस तरफ से नापना है, जो हमारी आई वाली पट्टी है यहाँ से हम नापेंगे इस तरीके से। तो ये हम 13.5 इंच अपना ले लेंगे, 13 या 13.5 इंच। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन रखना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप रख सकते हैं 13.5, वरना 13, क्योंकि ये 44 साइज़ का ब्लाउज है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूरी है रखना साइड में, ठीक है। तो हमने ये 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना कपड़ा भी नहीं है कि हम ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है, जो ब्लाउज का हमारा नाप आ रहा है उसके हिसाब से। तो हमने ये निशान लगा के यहाँ पर ऐसे सीधा कटिंग कर लिया है। तो अब इसमें से अपना बैक और फ्रंट पार्ट दोनों निकालेंगे। और ये है हमारा मेन फैब्रिक अब, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें ये डिजाइन दिया हुआ है गले का, तो इसको हमें बड़ा करना है। तो इस डिजाइन को हमने इस तरीके से निशान लगा लेंगे, आधा इंच या 1 इंच आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा लें। मैंने आधा इंच के ही हिसाब से लगाया है, क्योंकि हमें इसमें से बाजू भी बनानी है। 44 साइज़ का ब्लाउज है, तो इसमें से बाजू भी छोटी हो जाएंगी, इसलिए हमें इतने निशान लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने निशान लगा लिया है। अब हम अस्तर को एक सा बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके। और उसके बाद ब्लाउज की चौड़ाई तो हमने काट ली थी, हमें जितना भी लेना था ब्लाउज से नाप लेकर हमने कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज की लंबाई का नाप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लाउज की लंबाई हमारी पूरी आ रही है 16.5 इंच, ठीक है। जो भी सिलाई में हमारा दबा हुआ है कपड़ा, उसको भी हम साथ में मिलाते हुए उसको नाप लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 16.5 इंच है लंबाई। तो इस तरीके से हम 6.5 इंच शोल्डर और ये 6.5 इंच हमारे शोल्डर हो गए, और 6.5 इंच हमारे आर्म होल रहेंगे। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है, सीधी लाइन खींचकर स्केल की मदद से। और हम 3 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे गले के लिए। और 3 इंच ही हम नीचे अपना लगा लेंगे, जो ब्लाउज से नाप लेंगे कि गला हमें कितना रखना, उसके हिसाब से निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा गला इतना आ रहा है, तो ये हमने यहाँ इस तरीके से निशान लगा लिया है। और इस पर हम आर्म होल का निशान भी लगा लेते हैं इसी तरीके से। अब हम देखेंगे इसको ब्लाउज रख कर कि ये कितना चौड़ा है हमारा शोल्डर, तो उसी हिसाब से हम ये एक्स्ट्रा है जो, तो पर हम अंदर की साइड पे उसका निशान कर लेंगे। आधा इंच से थोड़ा सा कम हो रहा है ये, ठीक है।
तो इस तरीके से अब हम आर्म होल को इस तरीके से निशान लगाएंगे अंदर की साइड से। ये देखिए, और आधा इंच तो हमारा एक्स्ट्रा रहता ही है नीचे में, ताकि ये जो पीछे कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा, ना ही बैक साइड में ना ही फ्रंट साइड में। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये गला हमने कट कर लिया है, और ये यहाँ जो हमने दूसरा निशान लगाया था अंदर की साइड पे, वहाँ से ही हमें कटिंग करनी है इसी तरीके से। ये देखते रहे, ठीक है। मैं आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताती हूँ। और देखिए, मेन खास बात क्या है कि मैं किसी भी पार्ट में, फ्रंट पार्ट में लोग कहते हैं ना कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर नहीं चलती हूँ। गेहूँ काई की पट्टी के लिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है। आपने देखा होगा, और भी जो वीडियो रहती हैं उनमें यही बताते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैं इतनी सारी ब्लाउज सिल चुकी हूँ, कोई किसी ब्लाउज में भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए बैक पार्ट जितना था उतना ही हमारा फ्रंट पार्ट है। चौड़ाई में हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है। तो अभी हम इसको, अब हम अपना फ्रंट पार्ट का निशान लगा लेते हैं। जैसे 16.5 हमारा बैक पार्ट था, तो फ्रंट पार्ट हमारा 17 इंच का रहेगा। तो अब ये हमने गले का निशान लगा लिया है, जितना हमारा 3 इंच ऊपर था 3 इंच नीचे। और हम सिर्फ इस मदद से अपना राउंड शेप दे लेंगे गले के लिए। मुझे ये थोड़ा अंदर की साइड पे राउंड करना था, और बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रख के इसको निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट का भी निशान कंप्लीट हो गया है। बेल्ट का निशान कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हम गले से कटिंग कर लेते हैं। पहले इसकी गले की कटिंग करेंगे। अगर आपको अंदर की साइड से मुझे थोड़ा लेना था इसका गला, तो मैंने हल्का सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि हम पट्टी लगाएंगे इसमें, तो उससे फिर ये और थोड़ा बड़ा हो ही जाएगा। इसीलिए हमने इसका कम ही रखा है अंदर की साइड पे, जो हमने राउंड शेप दिया था वो, ठीक है। तो ये अब हमने आर्म होल भी कट कर लिए हैं और गला भी कट कर लिया है, और हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बेल्ट भी कट हो चुका है। ये देखिए, अब हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। अब हम इन्हें साइड से अलग कर लेंगे। अब हम अपना ये देखते हैं मेन फैब्रिक को। तो ये जो हमने बाजू के लिए दिया हुआ है डिज़ाइन, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हमने ये अपना ऐसे अगर हम काटेंगे तो भी ये देखिए अंदर जा रहा है डिज़ाइन इसमें। तो हमें इसमें किस तरीके से कटिंग करनी है वो देखते हैं। तो हम इसको डालेंगे। पहले हमने जो गले का डिज़ाइन बना हुआ है उसमें, और जो निशान लगाया है उसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इस गले की डिज़ाइन को कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हमें इसकी डिज़ाइन बनानी है। जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। अब ये हमें अपना बैक पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारे इसमें तिरछापन आ रहा है, एक सा नहीं आ रहा है हमारा कपड़ा, ठीक है, खिंच सा रहा है। तो इस तरीके से हम रख कर देखते हैं इसको। ये देखिए, अब हम इस पे जैसे अस्तर रखेंगे तो ये हमारी जो बाजू है, तो वहाँ पर भी हमारा जो अस्तर है जो हमने कटिंग किया हुआ है, अगर हम अंदर से, तो फिर ये बाजू की डिज़ाइन चली जाएगी साइड में, और फिर बाजू भी ख़राब हो जाएगी हमारी, आप देख सकते हैं। तो हमें इसे इस तरीके से रखना है। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही निकलेगा तो हम बाजू भी हमारी थोड़ी सी सही बन जाए। इसमें जो बेल्ट कमर पे जो डिज़ाइन आती है उसको हम नाप लेंगे। दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो उसी हिसाब से हमें फिर इसकी कटिंग करनी है। तो हमारी दोनों साइड बराबर आ रही हैं,
तो इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और कटिंग करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट अलग रख देंगे हम साइड में। अब ये देखिए, हमें अपने फ्रंट पार्ट निकालने हैं। तो फ्रंट पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। और अस्तर को जो हमने कट किया हुआ था उसको बिछाएंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें अपना कटिंग कर लेंगे ये, ठीक है। आधा आधा इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से हम अपना अब यहाँ से कटिंग करेंगे। और ये देखिए, तो हमने ये कट कर लिया है। और अभी ये हम इसमें से बेल्ट अलग नहीं करेंगे, क्योंकि बेल्ट अगर निकालेंगे तो हमारे बेल्ट के लिए कपड़ा की चौड़ाई जो होगी वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बेल्ट ब्लाउज हम इतना ही कट करेंगे यहाँ पर। हम चलते हैं मशीन पर। बहुत सारी चीज़ें अब आपको हम सिलाई करते जाएंगे और साथ में दिखाते जाएंगे कि हमें किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो ये हम अपनी फ्रंट पार्ट को पहले तैयार कर लेते हैं। सिलाई लगा लेंगे इसमें, चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। कपड़े से करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों हाथों से कपड़े को हमें सही करना है और सिलाई लगाना है सही से। और एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसकी। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट अपने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम प्लेट्स का निशान लगा लेंगे फटाफट और दूसरे पार्ट को रख कर टैप कर देंगे तो ये निशान हमारा बन के आ जाएगा। और उस पर हम अच्छे तरीके से डार्क निशान कर लेंगे, ठीक है। और हम प्लेट डालना चालू करते हैं। जी, हमारी प्लेट डल चुकी है। इस तरीके से हमें प्लेट डालनी है। ये प्लेट्स हमारी आधा इंच का मार्जिन लेकर चलती है, ठीक है। 3 प्लेट्स हमारी आधा आधा इंच का मार्जिन रखना पड़ता है हमें। और जो नीचे वाली प्लेट होती है वो 2 इंच की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरे पार्ट की भी प्लेट्स तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने प्लेट्स इसकी भी इसी तरीके से तैयार कर ली है। ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स तैयार हो गई हैं। और हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे अपना बेल्ट। तो देखिए, ये बेल्ट हम इस तरह से निकाल रहे हैं। तो एक बेल्ट हमारा इधर से निकल आएगा इस तरीके से। अगर हम पहले इस कपड़े को कट कर देते तो हमारा बेल्ट इतनी आसानी से नहीं निकलता। बेल्ट में भी हमें कहीं ना कहीं जॉइंट लगाना पड़ता। और ये बेल्ट हमारा बिना जॉइंट के ही तैयार हो गया है बन के, देखिएगा। तो ये हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है, सिलाई लगा ली है अपनी इसमें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे। हम दूसरी बेल्ट को रखेंगे इस साइड पे। तो ये दूसरा बेल्ट हमारा इस तरीके से निकल आएगा। तो हम इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं, ये देखिए। और फिर नीचे की तरफ जो हमें रास्ता रहता है हमें उस पर सिलाई लगानी है, मशीन उसी पर हमें चलाना है, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम उसको उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और नीचे जो कपड़ा हमारा निकल रहा होगा उसको थोड़ा थोड़ा करके हम हाथ से ऊपर की तरफ करते जाएंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। और ये हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम बेल्ट को जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें रखना है। और नीचे जो हमारी प्लेट है उसको हमें दबाना है तिरछा करके। इस तरीके से हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम दोबारा मशीन चलाएंगे बेल्ट के ऊपर से। ये देखिए, ये हमारी मशीन सिलाई कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा बराबर आ रहा है। दोनों पार्ट रख के हम इसी तरीके से
नाप लेंगे। ये इस तरीके से हमें प्लेट का फोल्ड करने का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि इस तरीके से हमें प्लेट फोल्ड कर देनी है। और इसी तरीके से हम रख के फिर से नापेंगे कि हमारा ये बराबर आ रहे हैं पार्ट, छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं, वरना आई बनाते समय दिक्कत होगी, क्योंकि छोटे बड़े पार्ट होते हैं तो ब्लाउज पर सही नहीं लगता है आगे से। अब हम चलिए अपनी तुरपन वाली पट्टी बना लेते हैं, जिसमें हमारे हुक लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि पट्टी हमारी छोटी थी तो पट्टी में हमने जॉइंट लगा लिया है, और हम इसको इस तरीके से सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम पट्टी के ऊपर से फिर मशीन लगा देंगे इस तरीके से, और फिर पट्टी को फोल्ड कर देंगे। पट्टी को फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा रख करके, और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे, तो ये पट्टी हमारी बहुत अच्छी से बैठ जाती है। ये देखिए पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम अपनी आई वाली पट्टी लगाएंगे तो नाप लेंगे, ठीक है, कितनी लंबी आ रही है उसके हिसाब से हम कपड़ा कट कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके पट्टी रख ली है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से हमारी मशीन लग जाएगी। ये देखिए पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है एक साइड से। हम इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है, और डबल में ही रखना है हमें पट्टी को। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड हमारी बराबर रहे, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर फिर एक मशीन लगा देनी है। आराम से हमें मशीन चलाना है, कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो तिरछापन आ जाएगा पट्टी में भी। ठीक है, हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। अब 2 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा लगा के सिलाई फिर यहाँ से सीधा कर देना है, तो ये डबल सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो जाएगी। इससे पट्टी में एकदम फिनिशिंग आती है, बहुत ही अच्छी लगती है इससे, इस तरीके से पट्टी आई वाली जो बनती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों हमारी पट्टियाँ लग के तैयार हो चुकी हैं पार्ट। अब हम आते हैं अपने बाजू को जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि बाजू हमारी छोटी पड़ रही थी, इसीलिए मैंने कटिंग करते समय आपको नहीं दिखाया था। तो ये बाजू में हमने जॉइंट लगा लिया एक साइड से। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर देंगे। इसको हम डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करेंगे फिर एक सा करके, और अब हम यहाँ पर ये नाप लेते हैं। देखो बाजू की लंबाई हमारी पूरी चौड़ाई मतलब आ रही है, इस तरीके से हमारे आर्मोल आ जाएंगे इसमें से ही। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है बाजू की, और चलिए अब हम अपना ये हमारी बाजू के लिए जो कपड़ा बचा हुआ था वो है, ये डिज़ाइन है इसका। देख सकते हैं ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर छोटा सा एक कट लगा लेंगे, ताकि ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से अपने अस्तर को रखना है। उसी हिसाब से हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर में भी हम अपना बीच में जो हमारा फ्लेवर आए बीच में हिसाब से कट लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए जिसमें हमने जॉइंट लगाया था, ये जॉइंट हमारा ऊपर की साइड पे है, अभी ये अंदर की साइड पे हो जाएगा सिलाई लगाते समय। ये ऊपर से भी नहीं दिखेगा अब जॉइंट, और अंदर से भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कि हमारी बाजू में अस्तर का जो कपड़ा है उसमें जॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम जॉइंट लगा कर अपनी बाजू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। अगर हम बस इस तरीके से ब्लाउज कटिंग कर लेते तो हमारी बाजू के लिए ये कपड़ा और भी कम पड़ जाता है चौड़ाई में, तो फिर ये बाजू और भी ज़्यादा छोटी हो जाती है। देखिए साइड में भी यहाँ कपड़ा कम है, यहाँ पर भी हमें जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से हम अपना ये मैंने कपड़ा जो है इसको हम कट कर देंगे साइड से, और अब हम इसमें जॉइंट लगाना है। तो यहाँ से जो हमारा कपड़ा हमने लिया ये निकल रहा था, ये इस तरीके से हम रखेंगे उल्टा करके उसको, और पहले इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे
और उसके बाद फिर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा यहाँ पर जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बाजू को यहाँ पर कवर कर देंगे कपड़ा लेकर के। और इस पर एक हम देखिए दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अभी पहले हम साइड में यहाँ पर भी जॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पर भी कपड़ा कम पड़ गया था। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके इसमें भी ये देखिए सिलाई लगा देंगे। तो ये भी हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। और एक सिलाई इस तरीके से हम लगाकर कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू बन के तैयार हो चुकी है। और ये हमने जो बैक पार्ट की डिजाइन कटिंग की हुई थी, मतलब जो गला था उसको कट किया था। और ये इस तरह हमारे पास बचा हुआ है। तो इसमें हम बाद में डिजाइन तैयार करेंगे। पहले हम बैक पार्ट के लिए पट्टी निकाल लेते हैं और फ्रंट पार्ट के लिए गले के लिए हम पट्टी कट करनी है, क्योंकि हम इसमें पट्टी जॉइंट करनी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कपड़े को कट कर लेंगे निशान लगाकर। और निशान लगा के ये देखिए पट्टी को हमें कितने चौड़ा रखना है उसी हिसाब से 1 से 1.5 इंच की पट्टी काफ़ी रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फोल्ड में भी हमारी आ जाए और सिलाई में भी तब जाए, तो उसी हिसाब से हमें पट्टी को कट करना है। पहले हम इसकी स्टोन निकाल देते हैं इस तरीके से। तो पहले हम इसकी स्टोन निकाल देंगे। ये देखिए हमने निकाल दिए हैं कुछ स्टोन जो कि हमारी पट्टी के नीचे दबेंगे सिलाई में, तो उसको हम निकाल देंगे। कोई मतलब नहीं है इनका इस तरीके से, नहीं तो हमारी सिलाई में कुछ प्रॉब्लम आएगी करते समय। इस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर पिन अटैच कर दी थी हमने सेंटर में। और इस तरीके से राउंड राउंड हम पूरा गले पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर हम साइड पूरे छोटे छोटे कट लगा देंगे। बस इसका ध्यान रखें कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। और छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे में इस तरीके से। ये देखिए हमारे कट लग चुके हैं। हम यहाँ पर अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से फोल्ड करके। और जो हमारा कपड़ा है वो भी हमारे जो पट्टी है उसी के ऊपर नीचे आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और फिर इसको हमें फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई और लगा देनी है इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ हमारा कपड़ा कम था ना, तो हमने जॉइंट लगाया हुआ था गले पे। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ हमें किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि अगर हम इसको सही से निकालते तो बाजू हमारी और भी ज़्यादा छोटी हो जाती, इसलिए हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ा है। ये देखिए कितना कपड़ा कम पड़ रहा था। और अगर पूरा निकालते तो हमारी जो डिज़ाइन दी हुई थी वो भी कटिंग हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर जॉइंट लगे हुए हैं। तो हमें इन्हें किस तरीके से कवर करना है ये भी आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए हमने जो डिज़ाइन कट की हुई थी उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने जॉइंट कर लिया है और ये हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये इस तरीके से सिलाई लगाकर कपड़ा एकदम से बैठ जाता है। अस्तर के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। इसी तरीके से देखिए लेफ़्ट और राइट का देखकर हमें ध्यान रखते हुए जॉइंट करना है, वरना दोनों की साइड की हो जाएंगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, सिलाई खोलनी पड़ेगी, फिर उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उस तरीके से हम सिलाई लगा कर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और ताकि हमें फोल्ड करने में भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से फिर हम अस्तर के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और जो हमारा
कपड़ा है जो हमने कट लगाई हुई थी वो हमारी अस्तर की साइड पर ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है सिलाई को। ये देखिए, अब हम यहाँ पर चार इसमें दोनों साइड यहाँ इस तरीके से हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, इसकी भी हम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से इसकी भी हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दोनों की हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है साइड से। फिर इसके बाद हमें अब अपने ब्लाउज में लगाना है, इस तरीके से रख के देखिए। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं इसको यहाँ पर, लेकिन मैं इसे अंदर की साइड से ही लगाऊंगी। मुझे इसी तरीके से लगाना है क्योंकि इसमें मुझे एक नया लुक देना है, इसलिए मैं इसे अंदर की साइड से ही जॉइंट करूँगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इस डिज़ाइन को रखेंगे और पिन अटैच कर लेंगे ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो पिन अटैच करने के बाद। ठीक है, तो ये हमने पिन लगा ली है। ये देखिए, ये हमारी पिन अटैच हो चुकी हैं और दोनों साइड में ही हमें पिन लगा लेनी है इस तरीके से। और इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कम ज़्यादा हो जाता है ना कपड़ा, तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से सेट करना है मिलाकर। दोनों साइड हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइड पे इसी तरीके से लगा लिया है, सेट कर लिया है अपने दोनों पार्ट को। जो हम डिज़ाइन बना रहे थे तो उसको हमें इस तरीके से सेट करके पिन लगा लेना है। दोनों साइड बराबर हमें सेट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तो ये देखिए, अब हमने दोनों साइड कंप्लीट कर ली है पिन लगाकर बराबर। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, लेस को इसके नीचे दबा देंगे यहाँ से और फिर इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगाना चालू करेंगे। पहले धागा डाल लेते हैं, धागा भी ख़त्म हो गया है हमारा। अब हम इस पर चलिए सिलाई शुरू करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, लेस को हमें थोड़ा सही से सेट करके अंदर की साइड पर रखना है और डोरी भी हमें इसी में अटैच कर देनी है। तो डोरी मैंने पहले ही नाप लेकर कट करके रख ली थी, तो अब मैंने डोरी भी साथ में ही अटैच लग कर दी है। ठीक है, और इस तरीके से हम एक एक लेस उसी के नाप से दोनों साइड इस जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद ये देखिए, थोड़ा सा अलग लुक आ रहा है ब्लाउज में, बैक पार्ट में, और लेस भी हमें मैचिंग के हिसाब से ही लगानी है। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइड अपनी लेस अटैच कर ली है ब्लाउज में, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ हम इसको सही से बिछाएंगे और अब हम लेस को यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे शोल्डर से। इस तरीके से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे मशीन। ठीक है, पूरे में अब हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये ब्लाउज बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, पीछे से इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम बाजू में भी इसी तरीके से लेस अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जहाँ जॉइंट लगा हुआ है ना, वहाँ पर भी हमें लेस को इस तरीके से लगा लेना है।
ये, और एक लेस हम पतली वाली रखेंगे, थोड़ा हैवी सा लुक आएगा इस डिज़ाइन से। इससे ये भी नहीं दिखेगा कि जहाँ हमारा जॉइंट था वो भी देखो क्लियर हो गए हैं, दिखेंगे नहीं। और लेस जो लगाती है उसके भी एक नया लुक आ जाएगा हमारी बाजू में। अब हम बाजू पे लेस लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, दोनों बाजू हम इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारी बाजू पे लेस लग चुकी है। अब हम इसमें भी अपना लेस को लगा लेंगे इसी तरीके से। ये भी हमारी लेस लग के कंप्लीट हो गई है बाजू। यहाँ से कट कर देंगे इसको, और अब हम इसमें ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे जितनी हमारी बाजू है उसी हिसाब से हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और मशीन लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको राउंड राउंड पूरा करके नाप लेंगे, जहाँ हमारा मेन पॉइंट होता है सिलाई का वहाँ से हम नापना चालू करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो फिर से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। जितनी हमारी ज़्यादा आ रही है बाजू नीचे से उतनी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है फिर से, ठीक है, जिससे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है बाजू में, और ये अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है बाजू में। अब हमारी ये एकदम परफेक्ट बाजू की फिटिंग आ जाएगी। तो बाजू हमारी लग चुकी है। अब हम चलिए लटकन बनाना शुरू करते हैं। ये लटकन की डिज़ाइन है, देखिएगा। हमने दोनों बाजू कंप्लीट कर ली। अब हम चलिए जो हमने डोरी लगाई हुई थी ब्लाउज में उसके लिए हम छोटे से लटकन सिंपल और आसान तरीक़ा से बनाकर लगा लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करो, ठीक है। और ये देखिए हम लटकन बना रहे हैं तो इसमें हम लेस का यूज करेंगे। तो लेस को हम किस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। दोनों पार्ट हमारे एक ऊपर एक नीचे है, बीच में हमारी लेस है। तो लेस को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड हमने लेस को रखा हुआ है, और जिस तरीके से हमारे डिज़ाइन में कटा हुआ है वैसे ही हम अपना लेस लगा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सिलाई कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसको कट कर देते हैं लेस को, ठीक है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से हमारे कपड़े दबने चाहिए थोड़े थोड़े, और इस तरीके से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे छोटे से सुंदर से प्यारे से लटकन बनकर तैयार हो जाएंगे ब्लाउज के। तो ये इस तरीके से हमने लटकन बना लिया है। ये देखिए ये हमारे लटकन तैयार हो गए हैं ब्लाउज के। तो एक जोड़ी का हमारा बन चुका है। ये देखिएगा ऐसे ही हम अपना दूसरा लटकन भी तैयार कर लेंगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसे ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। मेरी हर वीडियो में आपको सिंपल और आसान तरीका ही मिलेगा कटिंग का और स्टिचिंग का। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कैसे लगी हमारी ये वीडियो, और कैसा लगा इस ब्लाउज का डिज़ाइन, किस तरीके से मैंने तैयार किया है। तो ये कैसा लगा, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज था उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, पर इसमें लंबी बाजू नहीं निकली थी। तो थोड़ा मन वैसा हो गया था कि बाजू लंबी नहीं हुई है। तो बाजू लंबी हम कैसे कर देते भाई, जब कपड़ा ही छोटा था तो बाजू लंबी नहीं कर सकते थे ना। तो इसीलिए
और ब्लाउज़ की फिटिंग बढ़िया आई थी और पीछे जो बैक डिज़ाइन था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा भी एक फ़ोटो ले लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैं आपको फ़ोटो नहीं लिया मैंने उनका। लेकिन ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर लग रहा था, प्यारा सा पहनने के बाद। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे 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 राधे।